They say legends are born, but I beg to differ. They say that you can't predict the future, but hey, एक साल पहले आप मुझसे पूछते तो I was sure of one thing, that as soon as we wrote the Meteor from Royal Enfield, we were sure that their best selling product, the Classic, would soon be launched with the same J series engine that Royal Enfield has finally developed. मैं हूं आपका होस्ट सूरज सावंत एंड आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। एंड आज हम बात करेंगे द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। एंड रॉयल एनफील्ड हैव एक्चुअली मेंटेन्ड व्हाट वाज लव्ड। कोई भी चीज़ को बदलने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो चीज़ चल नहीं रही हो। वेल, दैट वाज नॉट द केस विद द क्लासिक। बैक इन 2009 रॉयल एनफील्ड वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी एंड द क्लासिक वाज डेवलप्ड। And frankly, it has changed fortunes for the Enfield. It is their most loved product, and every महीने at least 50,000 गाड़ियाँ ये ऐड करता है, at least 50,000 classics in the sales numbers. So we can say that ये गाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी, and किसी चीज़ को बदलना जो लोगों को ऑलरेडी पसंद है, it's very tricky. आपको उसे बदलना है बट बदलना नहीं है। एंड दैट वाज द क्लियर ऑब्जेक्टिव व्हेन रॉयल एनफील्ड गॉट टू द ड्राइंग बोर्ड टू डेवलप द न्यू क्लासिक। यस, इट टुक होल 5-year timeline to develop the new classic 350, and I must say they have done a great job in terms of maintaining that royal classic feel, maintaining that lineage, maintaining that legendary design. अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल डिज़ाइन की। आपको जैसे कि मैंने कहा, दिखने में ये पुरानी क्लासिक की तरह ही एग्जैक्टली सेम लीनिएज पे है, बट इट्स नॉट द सेम। एवरी पार्ट दैट गोज इनटू द न्यू क्लासिक हैज़ बीन वर्कड अपॉन। उसके लाइंस पे वर्क किया गया है एंड उसे बेटर किया गया है टू मेक इट लुक मोर प्रीमियम, एनहांस दैट रॉयल फील। सबसे आगे देखेंगे तो उसे ओरिजिनल बुलेट की तरह ही एकदम मेटल का मडगार्ड मिलता है, विद जिसकी स्टाइलिंग सिमिलर है, जिसकी माउंटिंग भी अभी भी उनके फोक्स पे ही है, बट द लुक ओवरऑल हैज़ बीन एनहांस्ड विद देयर लाइंस एंड कर्व्स। इस रॉयल एनफील्ड क्लासिक को 41 mm के फोक्स मिलते हैं, पहले इसे 37 mm के फोक्स मिलते थे। सो दैट इटसेल्फ इज एन अपग्रेड इन द सस्पेंशन पार्ट। रॉयल एनफील्ड ने ये जो हेडलाइट थी, जिसे लोग खोपड़ी कहते हैं अक्सर, उसे मेंटेन किया है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम इट वॉज। सो द फ्रंट एंड लुक इज़ वॉट इट वॉज, वॉट पीपल लव्ड। इसे वो सिमिलर हेडलाइट की कैप भी मिलती है एंड दैट क्रोम फिनिश देयर। उससे पीछे आएंगे तो रॉयल एनफील्ड का ये जो टैंक है, द क्लासिक 350 गेट्स अ 13 लीटर फ्यूल टैंक। तो इससे आपको रेंज बेसिकली एटलीस्ट 450 to 500 किलोमीटर्स की आपको रेंज मिलेगी। एवरेज की बात मैं आगे आपको बताऊंगा। So the tank shape has been worked upon. It's been given a more curve there on the front to add that royal feel there, that premiumness there. The Royal Enfield logo too now is a monogram here, and the new colors here, the color anatomy that they've done, mixing of colors, it looks really premium in what it was. Enfield, the classic 350 looks really cool now than what it was before. The seats here, as you can see, are brown leather tanned. They add to the overall look and premiumness of the vehicle. The side panels are still the same, they look the same, but as I said, they aren't the same. The curves, the design has been worked upon. The locking system has been worked upon there
to give it a more sturdy feel, a more premium feel. Other than that, Royal Enfield also बोलता है कि जो टेल का मडगार्ड सेक्शन है उसे भी थोड़ा लंबा किया गया है, उसे कर्व्स पे वर्क किया गया है टू ऐड दैट मोर प्रीमियम फील. Somewhat feels a bit longer to me though. The tail section is similar to the old classic with the same round tail lamp in between and दो indicators side में, with a chrome feeling to that, giving it that changed feeling but the same old classic look. ये बात हो गई इसके डिज़ाइन की. अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. वेल, रॉयल एनफील्ड को 12 साल लग गए क्लासिक में एक फ्यूल गेज डालने के लिए. Yes, ladies and gentlemen, finally Royal Enfield Classic को एक फ्यूल गेज मिलेगा. It also gets a digital display integrated, which is the latest new thing. In terms of features, ये जो नया डिजिटल डिस्प्ले है वो आपको एक डिजिटल फ्यूल गेज देगा, टाइम बताएगा, 2 ट्रिप मीटर्स देगा एंड एक ओडोमीटर का रीडिंग बताएगा. इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी सिमिलर है टू व्हाट इट वाज. इट गेट्स द सेम एनालॉग स्पीडोमीटर विद सिमिलर ओल्ड डिज़ाइन. एक और एडिशनल अपग्रेड इज दैट द रॉयल एनफील्ड क्लासिक ऑल्सो गेट्स द ट्रिपर नेविगेशन. पहले जो क्लासिक्स में ऐप मीटर हुआ करता था, जो मुझे काफ़ी नॉन यूजफुल लगा एंड लोगों को भी शायद लगता होगा, उस जगह को फाइनली रॉयल एनफील्ड ने बदला है एंड उस जगह अब एक ट्रिपर नेविगेशन आता है. द टॉप मॉडल, दैट इज द क्रोम वेरिएंट, गेट्स द ट्रिपर नेविगेशन एज बेस, while all other models will get it as accessory some months down the line. तो that's a welcome change from Royal Enfield. इसके अलावा रॉयल एनफील्ड ने इसके जो दोनों स्विच गियर्स हैं उनको भी अपग्रेड किया है. We see the similar Meteor style of switch gears installed here, which adds to that, premium look of the overall motorcycle. दो आपको उनकी आदत होने में काफ़ी टाइम जाएगा. Other than that, in terms of features, the bike also gets a dual channel ABS. The top variant, that is the chrome, and the current bike that we are riding, these are the top 2 variants which get a dual disc option, while there's also a drum brake variant option available, that is for the base variant, that is the red ditch. Basically उसको एक single channel ABS आएगा. Other than that, to add that old look to this Royal Enfield will also be selling accessories, जिसमें कि ये सीट के स्प्रिंग्स भी आएंगे. ओरिजिनली क्लासिक 350 की सीट्स जो थी वो स्प्रिंग माउंटेड थी, बट नाउ दे आर डायरेक्टली माउंटेड ऑन द चेसिस. बट इफ यू वांट टू ऐड दैट ओल्ड क्लासिक लुक, you can add it with an accessory which is available on the Royal Enfield website and their service centers. Other than that, the grab rail is similar but again reworked upon. It's a bit more bulky now, a bit more heavy gauge metal used here, which gives it a very sturdy feeling. The mirrors are similar from what they were, but thankfully to that new J series engine, they do their job now. You can actually see what's happening behind you, and that is another welcome change for me, frankly speaking. Other than that, to make the classic 2021 ready, Royal Enfield has also integrated a USB charging port here, right below your clutch, so you can charge your mobile phones while you're traveling if you have that there on your mobile mounts for navigation. But hey, if you're using an iPhone, don't do that. अब बात करते हैं लाइटिंग की. वेल, आई वुड हैव प्रेफर्ड कि रॉयल एनफील्ड हेडलाइट, टेल लैम्प एंड इंडिकेटर्स जो है उनको एलईडी टाइप में अपग्रेड कर ले, सो दैट उनका भी जो मेंटेनेंस है वो बेसिकली कम हो, हेडलाइट बेटर इल्यूमिनेशन दे पाए. बट आई गेस रॉयल एनफील्ड वांटेड टू stick to keeping it that old look, keeping it that original classic look, and they have still installed a halogen setup everywhere, in the headlamp, in the pilot lamps, in the tail lamps, in the indicators. So that's all about the design part. Now ये पूरा जो setup है, ये जो पूरी नई body है, ये सब कुछ एक all new चेसी पे बैठता है. अब आपको शायद लगे नहीं, but it's all new. It's been developed from scratch up, and let me tell you, it has changed the way the classic rides. अब तक मैंने बात की
कि जो क्लासिक लवर्स है, क्लासिक एंथुजियास्ट रहे हैं सालों से, उन्हें ये क्यों ये क्लासिक पसंद आएगी, क्योंकि ये दिखती एकदम क्लासिक की तरह ही है, बस इट लुक्स मोर प्रीमियम एंड मोर रॉयल. नाउ आई विल टेल यू व्हाई न्यू पीपल, न्यू राइडर्स एंड जिन्हें कभी क्लासिक पसंद नहीं आई, अब ये गाड़ी आपको क्यों पसंद आएगी, अब उसकी बात करूंगा मैं. सो एज आई सेड, ये चेसी पूरी नई है. इट हैज़ बीन बैलेंस्ड रियली वेल. आपने एनफील्ड को कभी लेकर कॉर्नर किया है? वेल, वी ट्राइड दैट एंड टू माई सरप्राइज इट स्टेड देयर. इट मेंटेन्ड इट्स लाइन and that was a very welcome surprise. The bike now handles really well. It's really sweet in the corners and गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है. पहले जो डिसबैलेंस लगता था, हाई स्पीड पे लगता था कि गाड़ी स्वे हो रही है, वो सारा रॉयल एनफील्ड ने करेक्ट कर लिया है. द चेसी हैज़ बीन बैलेंस दैट रियली वेल. सो इस नए चेसी की वजह से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है इस नई क्लासिक में. आपका पोजीशन जो है अब थोड़ा आगे की तरफ बैठता है. राइडिंग पोस्चर काफ़ी स्ट्रेट है एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अब 170 mm है. जी हाँ, 170 mm. इट्स 35 mm मोर देन द अर्ली क्लासिक. सो बेसिकली जो पहले डर लगता था कॉर्नर्स में कि आपका ब्रेक लीवर कहीं टच ना हो जाए ज़मीन पे, वेल नाउ सिंस इट्स अ डिस्क ब्रेक इट्स नो मोर इशू हियर. एंड ऑल्सो द एक्सटेंडेड ग्राउंड क्लियरेंस विल गिव यू दैट मोर रूम टू कॉर्नर इट हार्डर एंड विदाउट द ब्रेक लीवर्स टचिंग डाउन देयर. ऑल्सो हैंडलिंग को और बेटर करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने सस्पेंशन भी अपग्रेड किए हैं. फ्रंट पे अब 41 mm फोक्स बैठते हैं. रेयर पे अब एक 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन बैठता है, जिसे कि अब 10 mm ज़्यादा ट्रैवल दिया गया है टू मेक योर राइड मोर कंफर्टेबल. द फ्रंट सस्पेंशन ऑल्सो वर्क लाइक अ चार्म इन ऑफ रोड्स, इन बैड रोड्स और मेड बिग कॉर्नर्स. गाड़ी बहुत बढ़िया फीडबैक देती है. आपको पता चलता रहता है कि गाड़ी के साथ क्या हो रहा है, हाउ योर टायर्स आर मूविंग, एंड ये बहुत बढ़िया चीज़ है. दे हैव मॉडर्नाइज्ड द क्लासिक पार्ट ऑफ द राइड. जो राइड थी उसे काफ़ी मॉडर्नाइज किया गया है. बेसिकली ये जो सस्पेंशंस है इन पे अब सियाट के टायर्स बैठ कर आते हैं. फ्रंट पे लगता है एक बीफियर 190/70 सेक्शन टायर एंड रेयर पे बैठता है अब एक 120/80 सेक्शन टायर. दैट्स सिमिलर टू द ओल्ड क्लासिक, but it has changed the way the classic behaves on the road. In terms of braking also, Royal Enfield ने classic को upgrade किया है. Front पे अब एक 300 mm का disc brake है, while on the rear, on the current model that we are riding, sits a 270 mm disc brake. Bite काफ़ी बढ़िया लगी मुझे. Front master cylinder के भी जो है उसे upgrade किया गया है oval shape में, right from the Meteor exactly. तो that basically adds that royal feel. It gives that premium touch, making things rounder all around the bike. Royal Enfield ने special attention दिया है in terms of fit finish and quality. Everything looks so perfect. Everything looks so premium. Right from the foot pegs to the seats to the grab handle to your mirrors. As a whole package, Royal Enfield looks really kick-ass. अब बात करते हैं इसकी इंजन की. वेल, मोर देन आई गेस 90% एंथुजियास्ट्स हैव बीन ईगरली वेटिंग कि ये साउंड कैसे करती होगी. तो सबसे पहले मैं आपको उसकी एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ. एंड टू योर सरप्राइज लेट मी टेल यू, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है. रॉयल एनफील्ड हैज़ वर्कड ऑन द एग्जॉस्ट, ऑन द टाइमिंग ऑफ दिस इंजन टू गिव इट दैट एडिशनल beefy thump. Let's give it a look. So yeah, it is different than what the actually classic sounded like, but Royal Enfield ने इसे इंजीनियर किया है to give it that bit of thump. Yes, it's not as loud as the older bikes, but the sweet thump is still there. So you don't really got to worry about that, guys. अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पहलू की जो चेंज हुआ है क्लासिक में, but it hasn't really changed for Enfield. It is the same J series engine that Royal Enfield ने पिछले साल Meteor में फिट किया था.
It was more like a test कि how the engine performs, how do people take it, लोगों को पसंद आता है ये फील, नहीं पसंद आता है, before they finally fiddled with the classic. So they said don't screw it up, and I say they haven't really screwed it up, but they've made it sweeter, more likable and more rideable. The new engine now is a J series engine. Basically पुश रॉड का ज़माना चला गया है एंड अब एक कैमशाफ्ट और टाइमिंग चेन आ गया है. जो डुक डुक के साथ वाइब्स थी वो अब हट चुकी है एंड आपको एक रिफाइंड राइड मिलती है. राइड क्वालिटी बहुत शानदार है एंड पावर डिलीवरी भी एकदम लीनियर है. इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी इफ़ यू कंपेयर विद मीटियोर, थोड़ा लेड बैक लगा हमें इसका पावर डिलीवरी, बट आई गेस एनफील्ड हैज डन दैट टू गिव इट दैट लेड बैक फीलिंग. क्लासिक्स कभी टॉप स्पीड के बारे में थी ही नहीं एंड ना ये क्लासिक है. इसका स्वीट स्पॉट है 80 to 90 kmph एंड टॉप स्पीड होगी कुछ 115-120 kmph. वी ट्राई टू टेक इट टू पंचगनी ओवर द लास्ट वीकेंड एंड काफ़ी मज़ा आया गाड़ी चलाने में. ऑल दैट टॉर्क, ऑल दैट पावर इज डिलीवर्ड व्हेन यू वांट इट. सो यू डोंट रियली फील दैट यू आर राइडिंग अ स्लो मोटरसाइकिल एनी मोर. जो क्लासिक्स में पहले इश्यूज थे कि गेयर्स हार्ड है, वेल यहाँ तो मस्का है, मस्का बटर स्मूथ. सो द इंजन बेसिकली डिलीवर्स 20.2 Nm of power and around 27 Nm of torque, which is similar to the old classic. But hey, they didn't really want to fiddle with it, right? So yeah, उनने कुछ changes किए नहीं हैं in the way the power is delivered. The power delivery is same the classic old feeling. You'd love just cruising in the city. आपको सिटी में चलाने में बहुत मज़ा आएगा, स्पेशली लोअर गियर्स में. इस गाड़ी को वहाँ चलना बहुत पसंद है. सारा जो टॉर्क है वो लोअर बैंड में ही डिलीवर होता है एंड आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती गियर चेंजेस की या किसी चीज़ की. In terms of real world mileage, well, we got a mileage of around 41 kmpl and that's pretty nice here for a 350cc that weighs 185 kgs, exactly what the old classic did. They've done really good job. Why? Well, dual channel ABS आ गया है गाड़ी में अब. There's optimum quality of parts used. It looks refined. Also, अब vibrations नहीं है. So the worry of falling parts, well, I think that's a part of history. So yeah, नई क्लासिक जो है वो पुरानी क्लासिक से काफ़ी मिलती जुलती है, बट जो राइड डिलीवर्ड है इसकी वो पूरी तरह से फ्रेश है, पूरी तरह से नई है एंड पूरी तरह से यंग है. इट्स समथिंग जो आपको चलाने में मज़ा आएगा, कॉर्नर में डालने में भी मज़ा आएगा एंड ऑफ रोड करने में भी मज़ा आएगा. एंड स्पेसिफिकली आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इसे सिटी में चलाने के लिए, क्रूज़ करने के लिए. ये बात तो मुझे अपने को पता है कि इंडिया को स्पीड पसंद नहीं, बिकॉज द क्लासिक वॉज नेवर अबाउट इट, बट क्लासिक वॉज अबाउट दैट थम्प, दैट रॉयल फीलिंग, दैट क्रूजिंग and that calm inside. Well, the classic delivers everything exactly the same but in a better packaging and in a better way. आपकी क्या व्यू है और राय है इस गाड़ी के बारे में, हमें बताइए. एंड कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड हम उनका जवाब देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटो वर्ल्ड इंडिया गाइज. मैं हूँ आपका होस्ट सूरज सावंत, साइनिंग ऑफ. बिफोर यू फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स सही टाइम पे मिलते रहे.